सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय सभी छात्रगण, प्यारे भक्तों, ये ब्रह्म विद्या सत्संग है। कहते सत्संग जो है, सत्संग कहते ये परम लाभ है, जीवन का परम ये उद्देश्य भी है, परम लाभ भी है। और सत्संग का अर्थ आप जानते ही, जिसे कल श्रवण किया, ये ब्रह्म विद्या कहते वही गुणक व्यक्ति है, वही विद्वान है, वही कुलवान है, वही सच्चा धनवान है, जिसका सत्संग से परमात्मा से प्रीति हो गई है। नासमान संसार से जिसने नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़ दिया है, वो सत्संग के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। वो व्यक्ति महान, कुलवान, धनवान, विद्वान, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसे सब प्राप्त हो गई हैं। कैसी सत्संग की बड़ी महिमा बताई है। और मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संग से ट्रिपल नफा होता है, डबल नहीं ट्रिपल। कहते मुद मंगल मूला, संसार की तो उन्नति होती है, सारे समाज को भगवत भाव देखने से समाज भी पागल होता उसके पीछे। और मुक्ति और भगवान की भक्ति, भगवान तो अपने प्रेमी भक्त को सर पर बिठा लेते हैं। मुक्ति तो टके की चीज है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो सत्संग, आप सब संकल्प सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का जैसे आपने कल भी श्रवण किया था, सत्संग का अर्थ होता है कि भाई, हाँ, बल का दुरुपयोग, फिर भी कह देता हूँ, बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे कि सत्संग। जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करेंगे, ये भी सत्संग। माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा नहीं करेंगे, ये भी सत्संग। जब बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो कर्तव्य परायणता कर्मयोग सिद्ध हो जाए। जब जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करेंगे तो असंगता स्वरूप का बोध हो जाए। ये सत्संग। जब माने हुए परमात्मा में श्रद्धा विश्वास करेंगे, श्रद्धा विश्वास नहीं करेंगे तो महाराज फिर, हाँ, श्रद्धा विश्वास करेंगे, ये प्रियता व संगता, ये प्रियता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सत्संग ध्यान देना। इस सत्संग के लिए कुछ व्रत भी करना चाहिए। व्रत क्या है? व्रत ये है कि जब तक हमारा अपना शुद्धिकरण भी तो करना चाहिए, तो उसके लिए क्या फाउंडेशन है? जो हम एक विद्याएं सीख लें, मेरे जीवन में उतर जाए और हम नर से नारायण हो जाए, भगवत प्राप्ति कर लें, आत्मा का बोध प्राप्त कर लें, उसके लिए 3 व्रत करना चाहिए। ध्यान देना। कल आपने श्रवण किया था
तीन व्रत में प्रेय, प्रार्थना, प्रायश्चित और तप, ये तीन व्रत करने से ब्रह्म विद्या सत्संग की सिद्धि साधन करने की योग्यता प्राप्त हो जाती। दो तरह से परमात्मा की प्राप्ति होती है, विचार से और पुकार से। विचार ज्ञान योग है, पुकार शरणागति। दो ही बातें हैं बाबा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर। लोके अस्मिन् विधा निष्ठा प्राप्तोक्ता मया ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योग। भगवान को कर्मयोग से भी पता, तो जिन्हें संसार और शरीर अभी दिखता है कि है, वो भौतिक साधना कर्मयोग के पात्र हैं। और जो अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, वो ज्ञान योग के साधक हो सकते हैं, उन्हें ज्ञान योग से सिद्धि। और जो बेचारे अपनी शक्ति से तो नहीं कुछ कर सकते, असहाय जैसे हैं या आवश्यकता समझते, वो परमात्मा की शरणागति के अधिकारी। लेकिन उन दो योगों में तो ईश्वर का बल नहीं मिलता। भगवान से प्रेम करने से, शरणागति से, भगवत बल की प्राधान्यता होने से ज्ञान भी हो जाता है, जीने की कला भी आ जाती है। इसलिए भगवान ने भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ साधन बताया है। दुनिया धोखा दे देती है, ज्ञान योग में भी पतन हो सकता है, लेकिन भक्त का पतन भगवान नहीं होने देते। भगवान कहते हैं तेषा माम समुद्रता मृत संसार सागरा बवाम नचता पाठ मैया बेचित चेत साम। तो इस सत्संग है। इस प्रकार ये कहते जब बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो कर्मयोग हो जाएगा। तो कर्मयोग होने से हम समाज के समाज को सेवा के योग्य हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। और जब हम ज्ञान का निराकरण नहीं करेंगे तो हम ज्ञातव्य हो जाएंगे। और जब अपने परमात्मा में परम श्रद्धा करेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, तो हम प्राप्तव्य हो जाएंगे। चाहे भौतिक साधना कर्मयोग है, आध्यात्मिक साधना ज्ञान योग है, और आस्तिक साधना भक्ति योग है। कोई योग से साधना करें, सिद्धि वही प्राप्त होगी, क्योंकि साधन भेद है, साध्य भेद नहीं होता। उपाधि भेद है, उपज में भेद नहीं होता। तो आप स्मरण कर रहे थे, जो पुरुषोत्तम योग में भगवान ने कहा यस्माक्षरवतीतो हा मक्षरादक्षोत्तमा अतोस्लोगे वेदे चा प्रथिता पुरुषोत्तमा यो मावेम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं शास्त्र विद्भयत माम सर्वभावेन भारत। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती गीता। दुई द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, दुई द्वैत बुद्धि भगाती है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। दुई द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, दुई द्वैत बुद्धि भगाती है। और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिला। बोलिए गीता माता की। तो कल आप श्रवण कर रहे थे उत्तमा पुरुष का कन्या परमात्मा क्यों गाया था, यानी 6 अक्षर सभी अध्याय में आया गीता, लेकिन यहाँ उत्तम पुरुष आए। शास्त्रीय मतलब
दृष्टिकोण से कहें तो ये द्वैत अद्वैत नहीं है कि विशिष्टाद्वैत वेदांत है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान बोले उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। क्षर का अर्थ होता है संसार और अक्षर का होता है महत् प्रकृति या जीवात्मा का भी अर्थ करते हैं। तो जीवात्मा परमात्मा में तत्वता भेद तो नहीं है। तो भगवान ने अक्षर से भी उत्तम क्यों कहा? इसका तात्पर्य है कि जब आत्मा जीव आत्मा जो है सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन जब जीव शरीर संसार और व्यक्ति वस्तु पदार्थ से अपनी व्यक्ति का तादात्म्य करता है जड़ता के साथ, तो उसे जीव संज्ञा जीवात्मा कहा। अविद्या से आच्छादित अंतःकरण होता है। ये कर्ता भोक्ता मानता है। संसार से संबंध करने वाला वो बच नहीं सकता काम क्रोध लोभ मोह से, ईर्षा द्वेष से। निस्संदेह उसमें सात विकृति आ जाए कि विषमता संसार की है और समता भगवान की है। बोले धर्म की। तो इसलिए उसे जीवात्मा कहते। यदि वो संसार से संबंध न करे, पदार्थों से, परिस्थिति से, सुख से, दुख से, शरीर से संबंधियों से, तो फिर परमात्मा है। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान बोले वो संबंध करता है, इसलिए जीवात्मा से भी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। और जो ऐसा जान लेता एवं आगे सम्मूढ़ो, वो ही ज्ञानी है। और कहते वो कैसा उत्तम लोकत्रय भवे विभर्तव्य ईश्वरा। देखो पुरुष जो है परमात्मा और ईश्वर दो शब्द इसमें आए। परमात्मा ज्ञानी लोग निराकार को कहते, भगवान बोले निराकार भी मैं ही, और ईश्वर साकार के दोनों शब्द हैं इसमें, परमात्मा ईश्वर दोनों आए। यानी इसका अर्थ साकार भी है और निराकार भी है। और वाणी से समझने कोई समझ भी नहीं सकता है, ऐसे अद्वितीय अनिर्वचनीय ब्रह्म है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहते अस्माक्षरमतीतो मक्षरादत्योत्तमा अतुल श्लोके वेदे चा पृष्ठा पुरुषोत्तमा। मैं नाशवान जड़वत अतीत हूँ, है यति, और माया में स्थित जीवात्मा से उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो ये विशिष्टा लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। और देखिए भजन कब होता है, ये भी सत्संग सुनो। बिना परमात्मा के साधना में सामने आने से भजन पूरा हो नहीं पाता। जैसे हमारे कर्म में ईश्वर का अवतरण हो तो कर्म योग हो जाए, हमारी बुद्धि में ईश्वर का अवतरण हो तो बुद्धि योग हो जाए, ज्ञान योग हो जाए। और हमारे व्यवहार प्रेम में ईश्वर का अवतरण हो जाए तो शरणागति भक्ति योग हो जाए। यानी योग तभी बनता है जब परमात्मा हमारे क्रिया में, भाव में, ज्ञान में आ जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। कितना बढ़िया सत्संग है, भला बताइए। तो आप हम सब करने में इसमें सक्षम है, कोई संदेह नहीं है। तो भगवान बोले सर्वविद उत्तमा अतुश्लोके वेदे चा। इसका अर्थ है, ये अध्याय है शंकराचार्य भगवान का ऐसा ही अर्थ कुछ आता है। उन्होंने कहा ये गीता का ही, क्योंकि इसमें शास्त्र शब्द आया, अन्य अध्यायों में शास्त्र शब्द नहीं है। 15वें अध्याय में तस्मा कहा गुह्यतम शास्त्र, यानी अभी तक जो है भगवान शास्त्र नहीं बताया अन्य अध्यायों, इसे शास्त्र कहते हैं। इसका अर्थ है जितने गीता में पीछे श्लोक में ज्ञान भक्ति कर्म का ज्ञान दिया है, वो ज्ञान सब संक्षेप इसमें है। लेकिन गीता का ही ज्ञान संक्षेप नहीं, जो वेदे लोके वेदे चा पुरुषोत्तमा। भगवान वेदांत का कर्ता, वेदों का जानने वाला कहा है। और सर्वस्व
मैं वेदे वेदांत वेद विदे कई जगह वेद का नाम लिया है। तो इस प्रकार ये केवल गीता का ही सार नहीं है, ये वेद का भी सार है, जो कि गीता वेद की ही व्याख्या है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम का ज्ञान है ये साथ ऐसा है कि जो मेरे को जानता मूढ़ है, अमूढ़ मेरा, कहते जो ज्ञानी पुरुष मेरे को जो भजन करता है, इसका परमात्मा को जो भजता है वही विद्वान ज्ञानी है। बात बात की दुनिया में चाहे जितनी डिग्री लिया, चाहे जितना रट लिया, चाहे नहीं पढ़ाओ कोई मतलब नहीं है, लौकिक विद्या से उसका प्रयोजन। वो केवल परमात्मा से भक्त हो, परमात्मा की शरण हो, परमात्मा से प्यार करता हो, वही गुणज्ञ है, वही विद्वान है, वही कुर्बान है, धीमान श्रीमान महान वही है। और चाहे जितनी कलाएं विद्याएं सब दुनिया सीख ली है, महाराज उसको भगवान ने विद्वान नहीं कहा। हर सेवक व्याप्य अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या। तो इस प्रकार करके लौकिक डिग्रियों से तो भोग मिलते, नौकरियां, पैसा वैसा मिलता है, ठीक है, मान भी मिलता है, लेकिन भोग देने वाली है वो लौकिक विद्याएं परमात्मा को देने वाली नहीं है। विद्या वही ब्रह्म कथित प्रदाया, जो शरीर संसार नाशमान से संबंध तोड़कर हरि से नाता जोड़ दे और परमात्मा का अनुभव ये करा दे कि तुम ही शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम ही भगवान की प्यारी आत्मा हो। ये सर्व विद्भावेन मेरा भजन करता है। शंकराचार्य का अर्थ यही है, सर्व माने आत्मत्व, मेरी आत्मा ही सम्य है और मेरी आत्मा ही प्रभु परमात्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सर्वभाव भजन का अर्थ है कि भगवान फिर ये देखते, ये नहीं है कि शरीर संसार को दिखता भी हो, पहले तो दिखते नहीं। यदि शरीर संसार है तो महाराज अनेक रूप है, अनेक स्वरूप, अनेक जातियां, अनेक वर्ण, अनेक जो दिख रहे हैं, वास्तव में अनेक में एक ही मेरा परमात्मा सब में बैठा हुआ समान रूप से है। तो इस प्रकार सर्वभाव भजन हो गया। और कोई ये देखता वो गरीब है, वो अमीर है, वो कुलीन है, वो कमीन है, वो विद्वान है, वो मूर्ख है, वो पापी है, वो पुण्यात्मा है। भगवान बोले जो ऐसा देखता है सब मूर्ख है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
जैसे अष्टावक्र ज्ञानी थे, सर्व भाव भजन करने वाले। अष्टावक्र का ज्ञान वेदांत का बड़ा विलक्षण ज्ञान। तो महाराज अष्टावक्र 8 स्थान से टेढ़े थे। जनक की सभा में पहुंचे तो जनक जी ने अष्टावक्र को, वहाँ बड़े बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ बने थे, शास्त्रों के वेत्ता बैठे थे। अष्टावक्राचार्य को सुना कि ये बड़े विद्वान हैं, बड़े महान हैं। तो अष्टावक्र को देख करके वो हंसने लगे। क्या विद्वान काले काले हैं, क्या 8 जगह से टेढ़े। तो अष्टावक्र सर्वविद भाव भजन करते भगवान। अष्टावक्र गीता बड़ा वेदांत का ग्रंथ है। यदानाम तदा मोक्षो, कहते जहाँ मैं नहीं पर छिन्नता, यदा नाम तथा महानता ममता जहाँ नहीं वही मुक्ति है। यदा हम बंधनम तदा, जहाँ शरीर संसार से अपना दाता जोड़ा और शरीर को मैं कह दिया, संत भैया का है वो कहते हैं, वो मन महाराज नामम और मम एक अक्षर में मुक्ति का रहस्य निहित है। का संसार शरीर मेरा है, फंस गए। का नामम और मुक्ति क्या हो तके किसी बोलो सच्चिदानंद। तो शायद अष्टावक्र बोले, जनक जी आप कहते साक्षात करने आए हैं, ये बड़े बड़े विद्वान कुलवान बड़े गुणज्ञ हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे को देख करके हंस रहे हैं। तो ये विद्वान गुणवान कुलवान तो नहीं दिखते, ये सब चमार है, चमार चर्म का, चमड़े को देखने। तो इसलिए सर्व भाव भजन है कि सब में अनेक रूपों में भगवान बैठे हैं। तू हर जाई तो है मगर बा वफा है, तो जिंदा हुआ तो जो मर मिटा है, तू बादे खिजा है, तू गुल की फिजा है, तू है गर्म झोंका, तू ठंडी हवा है, तू है निगहते गुल, तू बातें सबा है। इस सतह की शोरा तेरा जा बजा है। कभी तू पेच बनकर देश में खमदार में आया, कभी तू तार बनकर जुल्फ के हर तार में आया, दवा बनकर कभी तू सागरे बीमार में आया। कहीं मौत में तू सतब बन गया है, कहीं बहर में गौर तू बेबहा है। कहीं डूबता है, कहीं तैरता है, कहीं तू खुदा है, कहीं ना खुदा है, कहीं दामने असीर है तू, सयार और तीर है तू, गरीब है तू, अमीर है तू, हजार तेरी नजीरें हैं पर बेनजीर है तू। बड़ा विलक्षण है। वेद की भाषा में इसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी अध्यस्त अधिष्ठान ब्रह्म में है। इसलिए कहा अस सब भांति अस सब किया जा सकता है। तो यहाँ भगवान ने जो पुरुषोत्तम योग सुनाया और अपनी शरण के लिए भी कहा है। ध्यान देना, परमात्मा की शरण हम लोगों को सर्वतो भावे लेने से हमारे सारी प्रकार की सिद्धियां सब कार्य हो जाएंगे। परमात्मा की शरणागति के समान कोई दुनिया में योग नहीं है, क्योंकि अन्य योगों में सिद्धियां तो हैं और भी पूर्ण भी है, मुक्त भी कर देते हैं, लेकिन एक बात है, उनमें हमारा पतन हो तो उन योगों में हमें कोई सहायक नहीं मिलेगा। भक्त योग इसलिए श्रेष्ठ है कि उसमें यदि भक्त का पतन गिरता है तो भगवान उसे साध लेते हैं। भगवान ने गारंटी दी है, अब लोग गारंटी ले लो। भगवान ने कहा हाँ, कहते
इसलिए भगवान कहते अनन्य चेत लोग गारंटी दे रहे हैं कि निस्संदेह मैं पीछे को लग जाऊंगा थे। हाँ, ये गारंटेड बाय सेंटर, हाँ गीता की गारंटी भगवान दे रहे। कहते किसके? भगवान बोले अनन्य चेता सत्यम एवं आमिष्ट में नित्य सा तस्याम सुलभा पार नित्य तस्य बिना। जो अनन्य मेरा चिंतन करता ना अन्य, परमात्मा का तो कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, होने की संभावना नहीं, ना अन्य अनन्या। या नानात्व दिखता है तो नानात्व में मेरा परमात्मा सब में समान रूप में विराजमान समता के रूप में देखता है। अब आप कहें महाराज सर्वविद भजन को समता में दिखता है, फिर पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा दुरात्मा इनमें सब में कैसे दिखेगा वो? उसका हम उत्तर देते हैं, जब तुम कहो सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा, सब में परमात्मा, ऐसे रोज बोलो तो परमात्मा सब में दिखेगा। आप कहें पापियों में भी परमात्मा है, क्या सांप में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है? क्या जितने जो महायुद्ध होने जा रहा है, जो आसुरी स्वभाव वाले जैसे दुर्योधन, कंस की कथा कल भैया सुना रहे थे, कंस देखा, कंस है, दुर्योधन है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, इनमें कैसे भजन करेंगे ये कन्हैया है? बोलो सच्चिदानंद भक्त। उसका हम उत्तर दे रहे हैं। उसका उत्तर ऐसे में भजन करो कि भगवान शुभ अशुभ दोनों रूप रख करके संसार की संरचना करते हैं। केवल धर्म से रचना नहीं होती है, ध्यान देना। केवल अच्छे आदमी से ही संसार नहीं चलता है, संसार तो अज्ञानियों से भी चलता है। बल्कि अच्छे आदमी तो उंगलियों पर होते थोड़े, ज्यादातर 2 नंबर वाले हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो धर्माधर्म दोनों से चलता है संसार। केवल अच्छे व्यक्तियों में ही भगवान है, तो फिर बुरे व्यक्तियों में क्या भूत है क्या? वही भगवान। अब कहो जी बुरे बनकर भगवान बुरे क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्यों काम करते? भगवान में तो 6 गुण विद्यमान, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यम धर्मश्चेत्याग बुद्धया। जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, धर्म हो, वो भगवान कहे जाते हैं। अजय भगवान ऐसे बनकर के क्यों आते हैं? उसका हम उत्तर देते हैं। रावण भी भगवान है और राम भी भगवान, ध्यान दें। लेकिन रावण का नाम कोई नहीं जपता, राम राम सब जपते हैं। आप कहें सर्वविद भजन तो तब होगा जब रावण भी हमें भगवान दिखे। राम को में तो चलो भगवान दिखेंगे, रावण में कैसे दिखे? उसका अर्थ ये है जब कंस रावण और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये आसुरी संपदा के पुरोधा है। इनको इस भाव से देखना चाहिए कि भगवान अंतर्यामी लीलाएं करते हैं। ये लीला कर रहे हैं, कलयुगी लीला कर रहे हैं, युग बदलेंगे। क्योंकि ये सब ध्यान देना, महात्मा युग नहीं बदलते, ये बड़े भाई असुर ये युग बदलते। अभी जो विनाश होगा ना, असुरों के पास क्या है पता है? असुरों के पास आप धन ज़्यादा है, शस्त्र ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये धनाधन एकदम सीताराम करेंगे और सात्विक सृष्टि का निर्माण ये असुर भगवान करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए इनकी निंदा मत करो। मैं तो कहता हूँ कोरोना जो है ये भी कन्हैया है, काल रूप खाने आए भगवान। भगवान गीता में नहीं कहते कालो सुख लोक प्रबद्धो। गीता कहती है जीवन भगवान है लेकिन मृत्यु भी भगवान है। अब क्या मृत्यु भगवान क्यों करते हैं? जैसे पुराने कपड़े होते हैं तो हम नए पहन, भगवान की तो लीला हो रही है। भगवान ना अच्छा करते न बुरा करते, वो लीला कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जैसे पुराना वस्त्र होता है तो हम लोग कहते भैया फट गया है, नया सिला लो। तो भगवान क्या करते? मृत्यु रूप जब भगवान आते हैं तो पुराना बुढ़ा शरीर है वो बदल के नया दे देते हैं। तो भगवान मृत्यु भी तो भगवान ही है।
यानी जीवन भी भगवान है, मृत्यु भी भगवान है, सब रूप में भगवान आए हैं। अब कहो भगवान एक कोरा बन के काटने की बात है, सांप बन कर तुमने कुछ दिन में हत्या की है तो भगवान जानते हैं वे सांप बनेंगे। 1000 आदमी बैठे हों, जिसकी मौत होगी सांप उसी कटेंगे, इसका अर्थ उसके अंदर भगवान। तब तो जानते हैं वो उसको काट, जिसके मृत्यु नहीं उसको काटेंगे नहीं। इसका अपना अनुभव बताते हैं। एक कोबरा सांप जिसके मैं तो कहूँ फुसकार मारने से ही आदमी अधमरा हो जाए, मर जाए, खाक हो जाए। मैं माता का ध्यान कर रहा था, गायत्री माता का, बोली गायत्री माता का, जी मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। भगवान है, सांप में उतने ही है जितने महाराज हाँ देवी देवता में, कतई कम नहीं। तो वो सांप मैं देखा, मेरा पैर पड़ गया उसके, उसने फूं आगे किया और चांदनी चमक रही। अरे इतना काला सांप मोटा भैया जो फुटकार मारे हम तो मर जाए। उसने उधर फूंक करके भाग गया। तो मैंने कहा जब पैर पड़ गया था तो वो काटने तो ऐसे काट सकता था, लेकिन इसका अर्थ है वो सांप जानता है कि विज्ञानानंद ने कोई वो नहीं किया है, सांप तुरंत भर। मैंने अपना देखा तो ये मृत्यु बनकर के भगवान ही तो आते। सत भगवान कहते सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, महात्मा भी मैं हूँ और पापात्मा में भी मैं हूँ, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में भी संत में हूँ और कुत्ते में भी हूँ। लेकिन आप कहें कुत्ते को प्रणाम नहीं करते, प्रणाम तो संतों को करते, विप्रों को करते, भैया अपने बड़ों पूज्यों को करते। इसका अर्थ भगवान है तो उनमें, कुत्ते में भी है, सब में है, सांप में भी है, लेकिन भगवान वहाँ निष्क्रिय हैं, सुसुप्त हैं, वहाँ कन्हैया सो रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और संतों ने कन्हैया को जगा लिया है, यहाँ जागे हुए हैं, इसलिए जागे हुए जहाँ भगवान होते उन्हीं को प्रणाम किया जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यद्यद्भुत मस्तत्वम श्री मधुजित में बाबा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो असंभव। सर्व भाव भजन करना यही है कि मेरे भगवान हर देश में, हर वेश में आत्मा रूप से सब में बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप से सब में बैठे हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे आत्मदर्शी को है, भगवत परायण पुरुष को चाहे कोई काटे मारे, कितना अपमान करे, उससे कोई भी वो विकृति नहीं आएगी। वो जानता है ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। ठीक है, मैंने किसी जन्म में कोई ऐसा कार्य किया तो भगवान हमें दंड देने आए। हाँ जी, कोई निंदा करता है तो फिर कहते वाह जी भगवान तो हमें वैराग्य दे रहे हैं। ये नहीं कहता निंदा करता है सारी कि हम डबल निंदा करेंगे, ये मेरे को गाली देता हम इतनी गाली देंगे इसके बाप को नानी याद आ जाएगी। ये साधना थोड़ी है, साधना है जो आपकी निंदा कर रहा है वो आपको वैराग्य दे रहा है। निंदक बनकर भगवान हमें वैराग्य देकर मदद कर रहे हैं, और अच्छे बनकर के राग दे करके हमें हाँ वो भी दे रहे हैं। लेकिन राग फंसाता है, वैराग्य छुड़ाता है। इसलिए तत्व दृष्टि जिसकी होती है वो महाराज ऐसे में भी भगवान को देख लेता है। देखो अच्छे में भगवान का अनुभव करना ना कोई साधक का कार्य है, और दूसरे में जो अच्छा नहीं है उसमें भगवान का अनुभव करना आत्मा का एक सिद्ध पुरुष का लक्षण है। समासत प्रवृत्ति मित्रे तथा मान आप मारे हो, गुणातीत के लक्षण है। समासत प्रवृत्ति मित्रे तथा मान आप मारे शीतोष दुखेशु समासंग वर्जिता निंदाकृति संतुष्टो एन के रचित अनिकेता स्थिर भक्त मान्य प्रयोजन। भगवान कैसी गुणातीत की स्थिति सिद्ध पुरुष की बताई तो भगवान बोले ऐसा वो सर्व भाव से भजन करता है। सर्व भाव का भजन यही है, ये भक्ति का चूंकि शरणागति का आ गया प्रसन्न, इसलिए शरणागति में भक्ति में हमारे भगवान करता।
भगत अपने कर्ता नहीं मानता। देखो ये निष्काम, ये समता वृत्ति आ जाए। सारी गीता वेद वेदांत का सार यही है कि विषमता है संसार की और समता है भगवान। जिसके हृदय में समता आ गई तो भगवान बोले उसने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। हाँ, वो जगत जीत है। सत्य में, मित्र में, लाभ, इसे साधक को बड़ा विचार करना चाहिए और समता लाने की कोशिश करना चाहिए। जब करो तब करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन इनसे पहले ये करो कि वृत्ति को समता मिलाने का भी प्रयास करो। तो जब तब करने से जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। और शरीर संसार को सच्चा मान के जब तक करो तो सिद्धि ना मालूम कई जन्म लेने पड़ जाएंगे, अभी अभी हो जाएगी। अरे सत्संग से बताते तत्काल मुक्ति हो जाती है। हाँ, एकदम भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कहा, सत्संग की महिमा गाई प्रत्यक्ष अवगम। अभी अभी सुनो, अभी नर से नारायण तत्व का अनुभव हो जाए, अभी अभी। यहाँ उधार खाता नहीं चलता। ब्रह्म विद्या नरद नारायण सौदा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्मभ्य। वो प्रत्यक्ष अभी फल देने वाली है, अभी फल देने वाली है। बस संसार से नाता तोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, मुक्त हो गए, देर क्या लगे। ये कहो संसार से नाता तोड़ते ही, अब एक बात है, संसार से नाता टूट तो रहा है, उधर दृष्टि नहीं जाती। देखो अवस्थाएं बदली, परिस्थिति बदली, देश बदले, काल बदले, वो अपने आप ही टूट रहा है। लेकिन उधर हम ध्यान नहीं देते, वो तो टूटे रहा। संसार कभी साथ देते ही नहीं। अच्छा, भगवान आत्मा कभी बदली नहीं, लेकिन होता क्या है, सर्व भाव भजन कहाँ करते। संसार को, शरीर को तो मान लेते सच्चा, व्यक्ति तादाद करते, और भगवान से सीताराम सीताराम करते। और बड़े भैया क्या बताएं हमारी वृत्ति कैसी है कि भगवान से सीताराम करते तो भगवान से भगवान को नहीं चाहते, भोग मांगते हैं, धन मांगते हैं, विद्या मांगते हैं, दुनिया की चीजें मांगते। भगवान कहते, भगवान बोले तुम मेरे लिए भजन करो। और एक बात है, तुम संसार संबंध जोड़ो तो तुम्हें दुनिया में चैन बनने वाला नहीं है। क्योंकि संसार के संबंध, क्योंकि भक्ति संबंध साध्य शरणागति है ना, भक्ति संबंध साध्य है। कोई तरह भगवान से नाता जोड़ लो, बेटा बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, है पिता बस जगतो माता धाता पिता माँ, कोई संबंध जोड़ो भगवान से। लेकिन हम संसार संबंध जोड़ते, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरी जमीन जायदाद है। देखो संसार को भगवान को मान, और भगवान को अपना मान लो, बड़ी बढ़िया बात ध्यान। और संसार को अपना मानो और भगवान को अपना न मानो तो सबके घटिया बात। तो घटिया लोग करते हैं, राम राम जपते हुए भी मांगते संसारे शरीर के भोग, भगवान को मांगते। तो भगवान बोले ठीक है, भजन तो मेरा करता है पर चाहता मेरे को नहीं, मेरे से नाशवान चीजें चाहता है जो से शोक मोह देने वाली है। लेकिन भगवान भी कहते अच्छा, जे अपनी हरकत नहीं बदलता तो मैं भी नहीं बदलूंगा। भगवान कहते अच्छा, तू शरीर संसार से नाता जोड़ ले, मैं उसे तोड़ के मानूंगा। कल भी सुना था कि हमने देखा बचपन है तो भगवान ने बचपन तोड़ दिया कि नहीं। भगवान को भी स्वभाव पड़ा तो तोड़ते जाएंगे। फिर जवानी आई तो भगवान ने जवानी भी खत्म कर दी। फिर वृद्धावस्था आई तो भी हम जीना चाहते, वृद्धा मरना थोड़े चाहते, लेकिन भगवान वृद्धता भी खत्म करेंगे। फिर हम बल बने तो वो भी फिर परिस्थितियाँ भी बदल देंगे, आप वस्तुएं पदार्थ भी बदल देंगे। अरे सब भाव अभाव में जा रहा है, सब संबंध
छूटते जा रहे हैं, सब अवस्थाएं मिटती जा रही हैं, सब परिस्थितियां मिटती जा रही हैं, मिटते ही जा रहा है, सब मिटता जा रहा है, तो इसका तो अपने आप अभाव हो रहा है। तो हमारा भगवान बोले संसार को अपना मानने से क्या होगा? भगवान बोले संसार को अपना मानोगे और यदि संसार को भगवान का मान लो और भगवान को भी अपना मान लो, तो भगवान बोले संसार को मेरा मान लोगे तो तुम्हारी जड़ता अविद्या खत्म हो जाए। बोले धर्म की आज का सत्संग, संसार को भगवान का मानने से अविद्या अज्ञान जड़ता समाप्त हो जाएगी और संसार को अपना मान लोगे तो भगवान बोले बेवकूफ कहेंगे, तेरा धन संपत्ति परिवार जमीन जायदाद तेरा है और मैं क्या तमाशा देख पड़ा क्या? तो 84 लाख मिटाना पड़ेगा। दूसरे की वस्तु को अपनी मानना बड़ी भारी बेईमानी है। ये शरीर संसार परमात्मा का है, हमारा आपका किसी का नहीं है। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए शरीर मेरा, घर मेरा, संपत्ति मेरी, धन मेरा। धन तो लक्ष्मी जी भगवान की है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तुलसी नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, प्रभु पत्नी अपनी कहे क्यों फजीहत हो। अच्छा भगवान को शरीर संसार को भगवान का मान लो, ध्यान दो तो जड़ता खत्म हो गई। और भगवान को अपना मान लो, ध्यान देना, तब तो भगवान आपके आपके हो जाएंगे। जब संसार का बनाने वाला ही आपका हो गया तो कौन सी वस्तु रह गई जो आपको नहीं प्राप्त हो गई? सब कुछ प्राप्त हो गया। तो भगवान की शरण लेने से बड़ा भारी लाभ हो जाता है। यम लब्धा चापरम लाभम मन्नते नाचकं तथा। और एक बात है, भगवान की शरण ना लो तो नोट की शरण लो, वोट की शरण लो, शक्ति की शरण लो, पावर की शरण लो, शस्त्र की शरण लो, फिर भी शरणागति पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। नानक दुखिया सब संसार, दुख ही दुख मिलेगा। और इस वृत्ति समता में और शरणागति का यही मूल मंत्र है। सर्वभाव भजन भी यही है, मैं भगवान का हूँ अब भगवान मेरे। इतना मान लोगे ना भगवान को तो भगवान कहते और बातें हम सब ठीक कर देंगे तुम्हारी, और कुछ नहीं मिल जाएगा। जब भगवान हमारे में, तो एक बात और शरणागति में एक अंतर और ध्यान दीजिए, सूक्ष्म विचार है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का, इसकी अपेक्षा मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए हूं, ये ज्यादा बढ़िया। भगवान मेरे लिए है, ये शरणागति में थोड़ा अंतर है, लेकिन मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए। जैसा हमें नचाएंगे वैसा नाचेंगे, कितनी बढ़िया। और भगवान जैसा नचाएंगे वैसा हम नाचेंगे तो हमारे इशारे पर भगवान भी नाचेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कैसी शरणागति बढ़िया, बड़ा बढ़िया ज्ञान है ये। बड़ा बताओ इससे बढ़िया क्या ज्ञान है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो मेरे में थोड़ी वासना है कि मानता है कि मेरे लिए है, लेकिन कह दो भगवान का मैं हूँ और भगवान के लिए, कितनी बढ़िया ये शरणागति। शरणागति जो है सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया तो गीता का तो सार शरणागति में है, ध्यान देना। तो ये पुरुषोत्तम योग शरणागति का है। भगवान की हम शरण आ जाएं तो हमारा हम कृतकृत्य भी होंगे, ज्ञात ज्ञातक भी होंगे, प्राप्त प्राप्त भी। हमें और कुछ जानना करना मानना शेष रह ही नहीं जाएगा। हमारे भगवान हो गए, मेरे तो गिरधर गोपाल। और एक बात है, ये आंता ममता, इसी को अविद्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को अविद्या कहा है। तो आंता ममता कर्म योग से शुद्ध होती है और ज्ञान योग से आंता ममता, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा आंता ममता जल जाती।
लेकिन ये शरणागति आज का प्रश्न है। शरणागति से अहंता ममता बदल जाती है। अभी संसार मेरा था, हम संसार के थे, अब बदल गई। अब भगवान के हैं, भगवान के हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और एक बात, अहंता ममता जलाने में वेदांत का संगता है तो वो भी कंप्लीट भैया भाई, तो महान वेदांत का ज्ञान और कर्मयोग से भी है। लेकिन इसमें बदलने में, मेटने में, शुद्ध करने में जरा टाइम लगेगा, जोर लगेगा, तो मिटेगी तो। लेकिन इसमें तो तत्काल मिट जाएगी। हाँ, कैसे मिट जाएगी? जैसे अहंता ममता बदलना आता है। जैसे कन्या बेटी है, वो अपने माता पिता भाई बहनों की है, कुंवारी कन्या है तो हमारी बहन है, हमारी बहन बेटी है। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी अहंता बदल जाती। पहले वो कहती मेरा वो घर है, जब विवाह हो जाता तो वो कहती मेरा ससुरा है, वो मई का। देखो द्वैत आ गया उसके अंदर, यानी अहंता बदल गई। अब को बाप की बेटी है तो बाप की बेटी, भाई की बहन है। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ फिर पति की पत्नी है, ससुर सास ससुर हैं, ज्येष्ठ देवर हैं, और थोड़े दिन बाद वो उसको फिर भूल जाती है। फिर बहन की भी दादी हो जाती है, और उसके यहाँ कोई विवाह के बहू आती है और कोई काम ठीक नहीं करती तो वो कहती वाह, इस पराई जाई ने मेरा घर उजाड़ दिया। और ये नहीं जानती तू भी तो पराई जाई थी जब आई थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहने का तात्पर्य है बिल्कुल अहंता ममता बदलना तुम्हें आता है। तो आज का प्रवचन है कि शरीर संसार में अहंता ममता है, वो अहंता ममता अपने भगवान कर लो। भगवान में ममता आ जाएगी तो समता हो जाएगी, बोले धर्म की। और भगवान ने अहंता जो है वो बदल लोगे तो आप भगवान के भी चलाने वाले बन जाओगे। भगवान दुनिया को चलाएंगे, आपके हृदय में प्रेम की धारा बह जाएगी। भगवान नाचेंगे आपके इशारे पर, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमुक ठुमुक पग धरते कन्हैया। समय भी हो गया, 5 मिनट है तो एक भजन सुना दे, शरणागति। तो ऐसी आँख से देखो, आता है कि समता में हो, सरल भाव का है कि सब में मेरी आत्मा है, सब में मेरा भगवान है, क्योंकि शरणागति भगवान की है, इसलिए मेरे संबंध भगवान। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं बनाया। इसलिए भगवान के चलो गुण गा लो। प्रभु को ताज शाना मुबारक हो, मुबारक हो। प्रभु को ताज शाना मुबारक हो, मुबारक हो। प्रभु को ताज शाना मुबारक हो, मुबारक हो। Mubarak
मार डाला है धरा का, मार डाला है कलम को, मार डाला ये अपनी दिखला मुबारक ये अमन है आज दुनिया में, आज दुनिया में अमन है, आज दुनिया में अमन है, आज दुनिया सियाज मुबारक ओ सिया है नाम नाना मुबारक मुबारक प्रभु ताज नाम समाज यह नजर आया तो रात श्याम बुलवाया, यह नजर आया तो रात श्याम बुलवाया, और हमारा आज का गाना मुबारक मुबारक, आज का गाना मुबारक मुबारक, सकार प्रेम से बोलो हरि शरणम हरे राम, सकार प्रेम से बोलो हरि शरणम हरे राम हरे राम हरे शरणम हरे हरे राम हरे शरणम हरे शरणम हरे हरे आज शाना मुबारक पूरी वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री श्रीमन्नारायण नारायण करने थोड़ा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जीवन है पकाल ताहू में सोच पोत, करबे को कहा और कहा कहा कीजिए, वेदों का पार नहीं, पुराणों का अंत नहीं, वाणी बहु तेरी चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, कबिन की अनेक कला और विद्या में बहु विवेक, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, सौ की है एक बात, क्या सौ की एक बात सदगुरुओं ने बताई, संतों ने, सौ की है एक बात तुलसीदास कहे जा,
जन्म जो सुधारो तो हरि नाम लीजिए श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।